नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्य मिश्रा। तो इसी बीच बड़ी खबर आपको दे दें, जहां दिल्ली सरकार में मंत्रियों के विभाग का बंटवारा हुआ। सीएम रेखा गुप्ता के पास गृह और वित्त विभाग, परवेश वर्मा के पास शिक्षा, पीडब्ल्यूडी और परिवहन विभाग, वहीं मनजिंदर सिंह को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो बता दें कि अभी रेखा गुप्ता ने सबसे पहले अपना कार्यभार संभाला, उसके बाद सभी मंत्रियों के भी विभागों का ऐलान हो चुका है। जहां मनजिंदर सिंह को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो बात अगर परवेश वर्मा की करें तो परवेश वर्मा के पास शिक्षा, पीडब्ल्यूडी और परिवहन विभाग, तो रेखा गुप्ता के पास गृह और वित्तीय विभाग। कपिल मिश्रा संभालेंगे जल पर्यटन विभाग। आशीष सूद को खाद्य विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। तो आज से फुल प्रूफ तरीके से दिल्ली को प्रगति की ओर ले जाने के लिए काम किया जाएगा और शाम 7 बजे कैबिनेट की ये पहली बैठक होगी, जिसमें तमाम तरीके की बिंदुओं पर चर्चा होगी और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद कोई बड़ा फैसला भी हो सकता है। उससे पहले 5 बजे यानी कुछ ही देर में यमुना घाट पर भी पहुंचेंगी आरती के लिए। हमारे साथ हमारी सहयोगी दिल्ली सचिवालय से समीक्षा चौधरी जुड़ चुकी हैं। समीक्षा, देखिए अब विभागों का भी ऐलान हो चुका है। देखिए 3 बजे के करीब रेखा गुप्ता, जो कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है, उन्होंने सचिवालय आकर के अपना पदभार ग्रहण किया और सभी सांसद इस दौरान मौजूद थे। इसके साथ ही उनकी कैबिनेट में जिन भी 6 लोगों को जगह मिली है वो भी मौजूद थे। इसके बाद पूरी कैबिनेट ने अपना पदभार ग्रहण किया, लेकिन सबकी नजरें टिकी थी इस बात पर कि आखिर रेखा गुप्ता की जो पूरी रेखा है उसमें कितने लोग और उनको क्या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी। तो अगर सूत्रों की माने तो फिलहाल रेखा गुप्ता को होम फाइनेंस सर्विस विजिलेंस प्लानिंग डिपार्टमेंट दिया गया है। प्रवेश वर्मा, जो कि नई दिल्ली विधानसभा से विधायक चुने गए हैं, इनको एजुकेशन, पीडब्ल्यूडी, ट्रांसपोर्ट दिया गया है। मनजिंदर सिंह सिरसा को हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट और इंडस्ट्रीज दी गई हैं। तो वहीं रविंद्र कुमार इंद्रराज को सोशल वेलफेयर, SC/ST अफेयर्स, लेबर दिया गया है। कपिल मिश्रा को वाटर एंड टूरिज्म कल्चर दिया गया। आशीष सूद को रेवेन्यू, एनवायरमेंट, फूड एंड सिविल सप्लाईज और पंकज कुमार सिंह को लॉ, लेजिस्लेटिव अफेयर्स और हाउसिंग ये डिपार्टमेंट दिया गया। इस पर जल्द ही ऑफिशियली भी ऐलान हो जाएगा। बिल्कुल समीक्षा, तो देखिए रेखा राज का जो आगाज है वो यमुना की आरती के साथ होगा। जैसे कि जानकारी हमें मिल पा रही थी कि शाम 5 बजे वो घाट पर पहुंचेंगी और यमुना जी की आरती में शामिल होंगी। देखिए 3 बजे अपना शपथ ग्रहण करके अपना पदभार संभाल करके रेखा गुप्ता सीधे यमुना जी की आरती करने निकली हैं, क्योंकि इस बार दिल्ली में बीजेपी ने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यमुना की सफाई और प्रदूषण को बनाया था। देखिए आज शाम को 7 बजे जो कैबिनेट की मीटिंग होगी ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा था कि जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो वो 100 दिन बेहद महत्वपूर्ण दिल्ली में बीजेपी के होने वाले हैं। और आज आयुष्मान योजना जैसी, जो कि केंद्र सरकार की योजना है, उसको भी लेकर के जो दिल्ली वासी अभी तक उससे वंचित थे उसको लेकर के भी मोहर लग सकती है। इसके साथ ही यमुना की सफाई की कवायद तो सरकार के गठन से पहले ही शुरू हो गई थी और आज ऐसे में सीएम का शपथ के तुरंत बाद यमुना जी जाना, वहां पर आरती करना, ये इस बात की तरफ सीधा संकेत देता है कि बीजेपी कितने ज्यादा सख्त है और कितना ज्यादा तत्पर है अपने उन वादों को निभाने के लिए जो उन्होंने पूरे चुनावी समर के दौरान दिल्ली की जनता से किए हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार ये अब उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि महिला के हाथ में कमान है तो महिला के उत्थान में जरूर काम हो, क्योंकि जब बात दिल्ली की होती है तो महिला अपराधों की भी बात होती है। अब जब मुख्यमंत्री एक महिला बनने जा रही है, महिला बन चुकी है, तो किस तरीके से वो महिलाओं के लिए काम करेंगी ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए चौथी महिला के रूप में आज रेखा गुप्ता ने शपथ ले ली, अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया है। वहीं अगर हम 15 साल शीला दीक्षित का राज देखें, जो कि कांग्रेस से मुख्यमंत्री थी, लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रही, उनके राज्य में दिल्ली ने बहुत विकास किया, हर तरफ चहुमुखी विकास दिल्ली का हुआ। अब ऐसे में उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि रेखा गुप्ता के राज में भी दिल्ली खूब विकास करने जा रही है, क्योंकि इससे पहले का अगर हम कार्यकाल देखें, आम आदमी पार्टी ने लगातार 10 साल सर्व किया दिल्ली में, तो उस जो कि केंद्र सरकार की तरफ से नियुक्त होता था, एलजी में और एक विपक्ष में, क्योंकि आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका दिल्ली में
सत्ता पक्ष की भूमिका निभा रही थी तो वहीं केंद्र सरकार विपक्ष की भूमिका निभा रही थी। तो उन दोनों में हमेशा अनबन की स्थिति रही। एलजी कभी कहते थे कि मुख्यमंत्री हमारी नहीं सुन रहा, तो वहीं आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री कहते थे कि एलजी हम जो काम करना चाह रहे हैं, जो योजनाएं लाना चाह रहे हैं, उस पर मोहर नहीं लगा रहे। तो हमेशा अनबन की स्थिति एलजी और दिल्ली के सीएम के बीच देखी गई। लेकिन अब एलजी भी बीजेपी की तरफ से है, तो वहीं अब जो है मुख्यमंत्री यानी कि पूरी दिल्ली की सत्ता भी बीजेपी की है। तो अब ऐसे में अनबन की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। जो भी है फोकस्ड होकर काम दिल्ली में किया जाएगा। बिल्कुल समीक्षा, अगर विभागों की तरफ थोड़ी सी नजर डाले तो रेखा गुप्ता के पास गृह और वित्त विभाग रहने वाला है। वहीं बात अगर परवेश वर्मा की करें, जो लगातार उस रेस में थे कि शायद यही मुख्यमंत्री बनने जा रहे, क्योंकि उन्होंने एक बड़े दिग्गज चेहरे को मात दी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बीजेपी की अलग स्ट्रैटेजी थी, बीजेपी को एक महिला चेहरा देना था। लेकिन परवेश वर्मा के पास भी शिक्षा, पीडब्ल्यूडी और परिवहन विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग उनको सौंपे गए हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग जो है प्रवेश वर्मा के जिम्मे आए हैं। एजुकेशन, पीडब्ल्यूडी एंड ट्रांसपोर्ट बेहद ही महत्वपूर्ण ये डिपार्टमेंट्स है और इन्हीं के जरिए कि कैसे दिल्ली का विकास करना है, कैसे दिल्ली को बदलना है, ये इन्हीं विभागों के जरिए तय होता है। बिल्कुल समीक्षा, देखिए अगर आम आदमी पार्टी को लताड़ा और कहीं ना कहीं जनता के मन में इस बात को फिट किया कि देखिए प्रदूषण के कारण कितने पीछे दिल्ली जाता दिख रहा है, तो अब वो जो सारी बातें आम आदमी पार्टी के लिए इस्तेमाल की गई बीजेपी के द्वारा, अब उन पर सबसे ज्यादा फोकस बीजेपी को खुद करना पड़ेगा और आज से डे 1 से। देखिए, जो भी बातें कही गई थी चुनाव के दौरान, अब बीजेपी उन सभी बातों को, उन सभी वादों को पूरा करने के उद्देश्य से धरातल पर उतर चुकी है। वहीं बात करें, हमेशा बीजेपी ने विपक्ष की भूमिका निभाते हुए यमुना जैसे संवेदनशील मुद्दे को घेरा। जब जाहिर की, उसके बाद दिवाली के आसपास प्रदूषण जो है दिल्ली को एक गैस चैम्बर बना देता है, दिल्ली की हवा को दम घोंटू बना देता है। AQI जो है सीवियर स्टेज में पहुंच जाता है। तो एक वायु प्रदूषण कैसे ठीक हो, और पहले समीक्षा तो इन सभी बिंदुओं पर बीजेपी को काम करना होगा और महिला के हाथ में जिस तरीके से कमान दी है, किस तरीके से महिलाओं का उत्थान होगा, ये भी देखने वाला समय बताएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो थोड़ी देर में यमुना घाट पहुंचेंगी सीएम रेखा गुप्ता, मंत्रियों के साथ यमुना घाट पहुंचेंगी। वासुदेव घाट पर महाआरती का लगातार तैयारियां चल रही हैं, वहां महाआरती में शामिल होंगी सीएम और यमुना मैया के आशीर्वाद से अपने काम की शुरुआत करेंगी सीएम रेखा गुप्ता और उनके साथ सभी उनके मंत्री मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, शाम 7 बजे कैबिनेट की ये पहली बैठक होगी, दिल्ली कैबिनेट की ये पहली बैठक होगी, रेखा गुप्ता की टीम की ये पहली बैठक होगी। कई बिंदुओं पर चर्चा होगी, क्या एजेंडा रहेगा। हालांकि मीडिया ने ये पूछा कि उस मीटिंग का एजेंडा क्या रहेगा, उन्होंने कहा एजेंडा हम उसी में ही तय करेंगे, अभी से कुछ नहीं बता सकते।